आँख बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। हम सारा जलाल तुझे देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु तूने दूध पीते बच्चों के द्वारा तेरी स्तुति सिद्ध कराई। हम भी तेरे बच्चे हैं पिता, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है और तूने मसीह यीशु में हम पर न केवल अनुग्रह किया परंतु हमें गोद ले लिया। हम आपके ले पालक बन के पुत्र को प्राप्त करती, हम आपकी संतान हैं और आज तेरी संतान तुझे धन्यवाद देती है, स्तुति आराधना देती है। तेरे द्वारा प्राप्त किया हुआ दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के रूप तेरे पास ले आए हैं। प्रभु हमारे तमाम बेटों को आप स्वीकार करें मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। जैसे आपकी इच्छा है कि हम आत्मा में उन्नति करते रहें और सब बातों में आशीषित रहें और हमेशा भले चंगे रहें, तो होने दे पिता। तेरी इच्छा के निमित्त, तेरी प्रार्थना के आधार पर तेरी सारी आशीषें प्रभु कलीसिया के ऊपर आने पाएँ और तेरा प्रकाश हर एक के चेहरे पर चमका दे। और प्रभु किसी से भी अपना मुख न मोड़ पिता, लेकिन दुआ करते हैं कि तेरे बच्चों की दुआओं को सुनते हुए उनकी एक एक प्रार्थना का प्रतिफल उनकी गोद में दे और शांति के साथ उनकी दुष्ट और बुराई से रक्षा कर। और तेरे द्वारा हम हर एक के जीवन के अंदर न केवल अब्राहम की, धनाढ़ की, स्वर्ग की, लेकिन महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है, हर एक के जीवन के अंदर आशीष आने के लिए और बरकत और बढ़ावार होने के लिए दुआ करते हैं। तमाम कर्जों मर्जों के कारण जो चिंताएं हैं उन सब को हम हर परिवार से हटने के विषय में दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरे बच्चे सदा देने वाले बने और मेरे खुदा किसी के ऊपर प्रेम को छोड़ और किसी बात का कर्जा न रहे। हम दुआ करते हैं कि सारे कर्सेस को, सारे कर्जों को तेरे लोगों के जीवन से हटा और दुआ करते हैं कि तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों को बरकतों के सामर्थ्य से, बरकतों की आशीष से भर दे पिता। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के शब्द को हम तेरे नाम से स्वीकार करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरी आत्मा सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन के मनों को, हमारे जीवनों को परिवर्तित करे और सत्य में तेरे सुने हुए शब्द के द्वारा अपने जीवन के अंदर फल लाएं और वो फल बना रहे, कभी कच्चा ना करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई कुमार तोलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। जिस विषय पर हम कंटिन्यू थे कि धर्मी व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, हमने उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ देखा। पौल अपने प्रचार के बारे में हमेशा अपनी पत्रियों के बारे में एक बात कहता था। वो कहता था कि मेरे पत्री लिखने का उद्देश्य यही है कि मसीह लोग सिद्ध बने। जो प्रचार हम कर रहे हैं, आप में से कितने लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। या आप कितना समझ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। हम कितना समझा पा रहे हैं आपको, क्योंकि जब अगर हम समझा ही नहीं पाए आपको सही रीति से, तो आप चलेंगे कैसे? अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं तो अपने जीवन में पूरी कोशिश करें उन वचनों को लागू करने की। जो धार्मिक व्यक्ति का आपने चरित्र देखा है आप इतने मीटिंग्स के अंदर, या और भी सारी बातें हम सिखाते हैं वचन की तरह, क्या मैं इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ? क्या मैं इस पर सोचता हूँ? क्या मैं इस पर मनन करता हूँ? परमेश्वर यहोशू से कहता है, इन व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इंग्लिश में लिखा है, डे एंड नाइट यू शैल मेडिटेट ऑन दिस। पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, केवल मेडिटेट करने के लिए कहता है। तो कितने लोग मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, जो वचन सुनकर जाते हैं उसके बाद भी? कम तादाद है, बहुत तादाद बहुत कम है मनन करने वालों की। पर आपको मनन करना है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारा इविल फोर्स है। इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं मसीह की ओर बढ़ने के लिए। इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ और एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिससे हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। तो आपके सामने रुकावटें जरूर आएंगी जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, आपका ध्यान भटकाया जाएगा, पर क्या आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर जा रहा है? यह महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा सिखाना व्यर्थ है। अगर आपका ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचन पर, या कहे हुए शब्द पर आपका ध्यान नहीं है, या आपकी उसके ऊपर मनन नहीं है, या आप उसके ऊपर सोचते नहीं हैं,
याकूब कहता है जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाता है क्योंकि वह भूलता नहीं, वरना वो वैसा करता है। वो भी ध्यान करने के लिए कहता है, किस पर? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर। कौन है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था? मसीह का वचन। इसी में दिन रात कहता है परमेश्वर का वचन मनन करते रहना। इसलिए जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हूं तो मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप लोग उन बातों को मनन कर रहे हैं जो आपको सिखाया जा रहा है? क्या अपनी डेली लाइफ में इसके बारे में सोचते हैं? आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा, परमेश्वर को सहायता करेगा, अनुग्रह देगा कि आप कर सकें वो सब चीजें, पर क्या मैं इस बारे में सोचता हूं? जब यिर्मयाह दानियल सोच रहा था कि मैं दानियल की पुस्तक को कैसे समझूं, तब परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। क्या आप सोचते हैं? यूसुफ सोच रहा था मरियम के विषय में कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। क्या आप सोच रहे हैं वचन को सुनने के बाद? क्या वचन आपको सोचने पर मजबूर करता है, मनन करने पर मजबूर करता है? नहीं तो आप जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे, कोई असर नहीं। पर परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, अविनाशी बीज के समान है। जब वह किसी हृदय की भूमि में जाता है वह फलवंत जरूर होता है, केवल उसे एक अच्छी भूमि चाहिए। यीशु मसीह ने कहा यह बीज परमेश्वर का वचन है, जो किसी अच्छी जमीन पर जाता है वो 30, 60, 100 गुना फलवंत होता है। बाकी 3 जमीनों पर वो कभी फलवंत नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर चिंताएं हैं, उसके अंदर डर है संसार का, सताव का, उसके अंदर वो समझा ही नहीं है वचन को, इसलिए शैतान तुरंत आकर वचन को चुरा कर लेके जाता है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हम वचन को सुनते हैं तो गंभीरता पूर्वक उन बातों को मनन करें जो हम सुनते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो, क्या मनन करते हो, महत्वपूर्ण है। कितने लोगों ने मनन किया धार्मिकता के विषय के बारे में? जो धार्मिकता का चरित्र आपको सिखाया जा रहा है कि मैं कैसे इसे अप्लाई करूं। मैं जानता हूं हम में से बहुत से लोग ऐसे नहीं चल पा रहे हैं जैसा सिखाया जा रहा है, पर क्या आपके हृदय में से एक आवाज़ आती है कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे ऐसा चलने में सहायता कर, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मैं धार्मिकता के मार्गों पे चल नहीं पा रहा हूं, प्रभु मेरी सहायता कर। क्या मेरे हृदय से आवाज़ आती है? क्या मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति चिल्लाता है कि प्रभु मेरी सहायता कर, क्योंकि मैं नहीं चल पा रहा हूं आपके मार्गों पर। इस संसार में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं प्रभु, मैं गिर रहा हूं बहुत बार, पर परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे चलने में सहायता और मदद कर। जैसे नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, धर्मी गिरेगा फिर से उठाया जाएगा। हम गिरेंगे पर परमेश्वर में जरूर उठाएगा। हम धार्मिक व्यक्ति के चरित्र के बारे में देख रहे थे, उसका आत्मिक चरित्र हमने देखा। 2 बातें हमने देखी। कौन सी बातें देखी लास्ट मीटिंग में? 2 बातें देखी। कौन सी बातें देखी? मैंने कहा है हमेशा चर्च को स्पिरिचुअल अल्जाइमर है। अल्जाइमर जानते हैं क्या है? बीमारी है, वो भूल जाता है बंदा। जैसे अल्जाइमर होता है वो भूल जाता है सामने वाले को, चर्च भूल जाती है। परमेश्वर साथ में रहता है, हम पूछते हैं प्रभु तू मेरे साथ है, हम उससे सवाल पूछते हैं तू मेरे साथ है। हम वचन सुनते हैं, क्या हम वचन अपने मन में धारण करते हैं? धर्मी जन किससे जीवित रहता है? विश्वास से जीवित रहता है। हमने पहली बात सीखा था, पहले बात। दूसरा, धर्मी को आशा रखने में आनंद मिलता है। जरूरी है कि जो बातें आप सुनते हैं उसके विषय में चौकस रहें कि मैं क्या सुनता हूं, पर क्या मैं मनन कर रहा हूं। मेरा इंटेंशन आपको नीचे करना नहीं कि आपको याद नहीं आ रहे, देखो कुछ भी आप नहीं, पर आपका ध्यान आकर्षित करना है कि आप क्या सुनते हैं। या कहीं हम में खामी तो नहीं कि हम सिखा नहीं पा रहे बरोबर, कि हम इतना सिखा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं जा रहा है। दोनों के में से एक को कमी हो सकती है, या तो सिखाने वाले के अंदर कमी है तो सीखने वाले के अंदर कमी है। दोनों में से एक तो कमी हो सकती है, या तो सीखने वाले असफल हैं या सिखाने वाला असफल है, या तो हम असफल हो रहे हैं। पौलुस कहता है कहीं हमारी पिछली दौड़ धूप व्यर्थ न ठहरे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब प्रलोभन आपके सामने आएंगे, तब आप क्या करेंगे? लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। हम क्यों आत्मा की मजबूती पर ध्यान देते हैं? क्योंकि जब आपके सामने समस्या आए तब आपकी आत्मा स्थिर रहे उसको सामना करने के लिए, आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना रहे। क्योंकि पहला यूहन्ना में लिखा है, हे जवानों तुम बलवंत हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना हुआ है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना हुआ है?
जो आपको बलवंत कर सकता है अनुग्रह के अंदर, वो आपको बलवंत कर सकता है शैतान से लड़ने के लिए। इसीलिए जो बातें हम सुनते हैं, जो हम बातें मनन करते हैं, उस पर हमें चौकस करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, मेरा इंटेंशन किसी को डिस्पाइज करना नहीं, नीचे करना नहीं, पर आपका ध्यान आकर्षित करना है कि आप क्या सुनते हैं, और सुनते हैं तो क्या मनन करते हैं? क्या मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं? याकूब कहता है, जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और फिर चला जाता है, वो भूल जाता है वो कैसा था। अगर मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ है और आईना मुझे दिखाता है कि मेरा मुंह बिगड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना है? मुझे उस आईने की मदद लेनी है और मैं मुंह साफ करना है। अगर परमेश्वर का वचन मुझे करेक्शन के बारे में सिखाता है, किसी बात में सिखाता है कोई करने के लिए, और मैं भूल जाता हूं मुझे क्या करना है, मैं चेंज कैसे होऊंगा? मैं बदलूंगा कैसे? अगर मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर है ही नहीं, अगर मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं बदलूंगा कैसे? अल्टीमेटली चेंज करने वाला परमेश्वर का वचन है, और कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको बदल सकता है, और कोई आपको बदल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन पर मनन करें। धर्मी लोग क्या करते हैं? विश्वास से, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। और कौन सी आशा है? हमारे पास परमेश्वर ने बहुत सारी आशाएं दी हैं। हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि उसने हमको पुनरुत्थान की आशा दी है। तो ज़रूरी है कि इन बातों पर हमारा ध्यान हो, हम मनन करें। हम सब व्यस्त लोग हैं, पर हमें अपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। केवल मैं प्रचारक होने की नहीं, जो भी प्रचारक यहाँ पे खड़ा रहता है, आपको वचन सिखाता है, आपको वचन पर ध्यान देना है कि वचन मुझसे क्या कहता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे धर्मी के विषय में। भजन संहिता 118 उसका 15। भजन धर्मी का कैरेक्टर है, चरित्र है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। हाँ, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। धर्मियों के तंबुओं में क्या हो रहा है? जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। धर्मियों के घर में स्तुति आराधना के स्वर सुनाई देते हैं। लिखा है, अय्यूब धार्मिक व्यक्ति था, यदि भी उसके जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आई, और जब उसकी पत्नी उससे कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा, वो कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। इंग्लिश में लिखा है, ही वर्शिप गॉड। क्या 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 कहती है उसे? परमेश्वर की निंदा कर। और जो शैतान चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर की निंदा करे, क्योंकि प्रभु ने, वो ऐसा समझता था कि प्रभु ने ये सारी ब्लेसिंग मुझसे ले ली है, उसकी पत्नी उससे उकसाती है कि परमेश्वर की निंदा कर। ये प्रलोभन है। जब हम अपनी ब्लेसिंग को रुकते हुआ देखते हैं और हमें मिलता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो मेरे साथ नहीं हो रहा, उसके बाद भी मेरा क्या एटीट्यूड है? क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं उस समय भी जब मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं, या केवल मैं उस समय धन्यवाद कर रहा हूं जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है? यहूदियों ने, इजरायलियों ने लाल समुद्र पार करने के बाद स्तुति आराधना की। आपने पढ़ा है, मरियम ने डफली उठाई और स्तुति आराधना की। उसने परमेश्वर का काम देखने के बाद परमेश्वर की महिमा की। यहोशापात ने परमेश्वर का काम होने से पहले परमेश्वर की महिमा की। धर्मी लोग निरंतर स्तुति आराधना और जय जयकार करते हैं। शैतान चाहता है कि उनके मुंह से निंदा हो, वे परमेश्वर के विरुद्ध दोष लगाएं, वे परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोलें, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ काम नहीं हो रहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिक व्यक्तियों के घर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है, उनके तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। और पॉल कहता है, पहला ये कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में, ये शरीर मेरा एक तंबू है। क्या इस तंबू में परमेश्वर का जय जयकार हो रहा है? आप परमेश्वर के जिन भी दासों को देखें बाइबल के अंदर, चाहे वो दाऊद हो, वो कहते हैं मैं जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। चाहे आप यिर्मयाह को देखें, इतनी कठिनाई होने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। भजनकार 42 में कोरह वंशी हैं, वे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद करते हैं? यदि भी वो निराश है, वो कहता है 42 भजन संहिता मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है, भजन 42 कोरह वंशियों ने लिखा है। वो कहता है, हे मेरी प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर से क्यों व्याकुल है, मैं फिर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। वो फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता है। भजनकार आसाफ भजन 80 से लेके मैं समझता हूं आसपास उसका 8 अध्याय लिखे गए हैं, मैं समझता हूं 73 से 80 तक उसने लिखा है आसाफ ने। वो भी
कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करता रहूंगा। यशायाह 12 अध्याय में परमेश्वर का धन्यवाद करता है, स्तुति करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। क्या है ये धार्मिक व्यक्तियों का एक चरित्र है। वे हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जैसे हडसन टेलर ने कहा, मैं हमेशा आपको कहता हूं ये बात, आई रिफ्यूज टू गेट डिस्करेज, आई चूज टू प्रेज गॉड। मैं निराशा का इनकार करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करने का चुनाव करता हूं। हमारे सामने निराशाएं आती हैं, बहुत बार आती हैं। उस समय मैं क्या चुनाव करता हूं? मैं निराशा का चुनाव करता हूं या मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने का चुनाव करता हूं? मेरे सामने समस्याएं हैं, मेरे सामने विपत्तियां हैं, मैं क्या करता हूं? मैं जय जयकार कर रहा हूं या मैं चिल्ला रहा हूं, कुड़कुड़ा रहा हूं? इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध। जब परमेश्वर ने उनको कुछ देर के लिए ब्लेसिंग नहीं दी, खाना पीना नहीं दिया, वो कुड़कुड़ाने लगे। पौलुस और सीलास जेल के अंदर थे, पर फिर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। उस जेल के अंदर भी जब उनके पैर काट में ठोके गए थे और उनके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, वे परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ते। धार्मिक व्यक्ति हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। चाहे उसके जीवन में सुख हो, चाहे उसके जीवन में दुख हो, वो परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ेगा। जब आनंदित होगा, खुशी से धन्यवाद करेगा। जब दुख होगा, रोकर धन्यवाद करेगा, पर करेगा धन्यवाद हमेशा। ये एक धार्मिक व्यक्ति का चरित्र है। अगर आपको लगता है कि प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, परमेश्वर मेरी सहायता करें। हम किसकी तारीफ करते हैं जानते हैं? जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोई डॉक्टर मिल जाए, अच्छा, अरे क्या डॉक्टर है यार, एक बार में ठीक कर दिया, क्या कर रहे, तारीफ कर रहे हैं। कोई नाई मिल गया, अरे वो नाई क्या बढ़िया एकदम। हम उसके कामों को देखते हैं और तारीफ करते हैं। क्या हम परमेश्वर के कामों पर मनन करते हैं? क्या मैं उसे जानता हूं? क्या मैं इसे समझता हूं? अगर आप जितना उसके समीप जाएंगे, जितना उसे और जानेंगे, और आप धन्यवाद करेंगे। पौलुस उसके नजदीक गया था, पौलुस के समीप गया था, इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। चाहे उसके जीवन में जब वो रोम की ओर जा रहा था, इटली की ओर, वहां पे 14 दिन तक सूर्य और चांद दिखाई नहीं दिया था। कितने दिन तक? लिखा है हमारे बचने की सारी आशा जाती रही, बचने का कोई उपाय नहीं था। और वहां पर पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करके रोटी तोड़ता है। जब सारी परिस्थितियां विपरीत हों, कुछ नहीं दिखाई देता है, उस समय भी पौलुस रोटी तोड़ता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और परमेश्वर उसके जीवन में वहां से मार्ग को निकालता है, तूफानों को शांत करता है। हम क्या करते हैं तूफानों के मध्य में? कलीसिया में स्तुति आराधना करना बहुत आसान है, पर जब हम कठिन समय में रहते हैं, जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, जब हमारे सामने फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, क्या उस समय मेरा धन्यवाद निकलता है? क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद ही देता हूं? क्या मैं कुड़कुड़ाता हूं परमेश्वर के विरुद्ध? कुड़कुड़ाना एक प्रलोभन है जो हमारे अविश्वास को दिखाता है। कुड़कुड़ाना एक प्रलोभन है। यह बात पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में लिखी है। यह हमारे अविश्वास को दिखाता है परमेश्वर के प्रति, कि मुझे विश्वास नहीं है परमेश्वर इसमें से भी मेरा समाधान निकाल सकता है, इसलिए मैं प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाता हूं। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में, न तुम कुड़कुड़ाओ जैसे उन्होंने कुड़कुड़ाया और नाश करने के वाले के द्वारा नाश किए गए। पर धन्यवाद करें परमेश्वर का हर समय। बाइबल में लिखा है मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। कितने समय? कितने समय? हर समय। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। धार्मिक व्यक्ति हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उसके घर से जय जयकार की ध्वनि सुना देती है, उसके घर से, उसके जीवन से परमेश्वर की धन्यवाद की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने जितने नाम पुकारे, राजा दाऊद के बारे में, चाहे यिर्मयाह के बारे में, चाहे यशायाह के बारे में, आप उनके जीवन के बारे में पढ़िए, यिर्मयाह के जीवन के बारे में पढ़िए, कैसी परिस्थितियों के अंदर वो गया था, उसके बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। बहुत आसान है पौलुस के बारे में पढ़ना कि पौलुस जेल के अंदर था, प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। आसान नहीं था। बेंतों से मारा गया था। कैसे मारा गया था? लकड़ियों से मारा गया था। लकड़ियों से मारने के बाद उनके पैर काट में ठोक दिए गए थे।
उनके हाथ जंजीरों से बांधे गए थे, उसके बाद भी उनके मुंह से स्तुति आराधना होना बंद नहीं हो रहा है। कठिनाइयों के मध्य में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ब्रदर ने एक वचन कहा भी, परमेश्वर ढूंढता है ऐसे आराधकों को। अय्यूब की पुस्तक बहुत अच्छा वचन है। देखिए अय्यूब कहता क्या है परमेश्वर को, आराधक कैसे बात करते हैं परमेश्वर से, कभी कभी देखिए। मैं जब पढ़ रहा था, जब मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ रहा था, तब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था इस वचन के ऊपर। 7:21 यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर से सवाल करता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों मेरे बच्चे मरे, क्यों मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ। और जब उसके दोस्त उस पर आरोप लगा रहे थे कि तेरे बच्चे ही गलत थे, तूने कुछ गलत किया है, तब वो परमेश्वर को एक कंप्लेंट देता है या एक किस्म की परमेश्वर से सवाल करता है। वो सवाल है एक परमेश्वर से। 21 और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता, वो परमेश्वर से सवाल करता है, परमेश्वर आप मेरा पाप क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं, और हाँ? मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता, तू मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता, क्यों मेरे लाइफ में इतनी समस्याएं हैं परमेश्वर। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा, अब मैं मरने पर हूं, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। अय्यूब को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, मैं मरने पर हूं। हाँ, और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा। कौन? तू मुझे यत्न से ढूंढेगा। किसको कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है, तू यत्न से मुझे ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। मेरा पता नहीं मिलेगा। परमेश्वर को चुनौती दे रहा है, आप मुझे ढूंढेंगे परमेश्वर, पर मैं नहीं मिलूंगा। कौन किसे ढूंढ रहा है? आराधक परमेश्वर को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर आराधक को ढूंढ रहा है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, यत्न से ढूंढता है। देखो यहोवा की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर इसलिए घूमती है कि जिसका हृदय उसकी ओर निष्कपट हो, उसको बचाने में वो अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य दिखाए। उसकी आंखें ढूंढती हैं ऐसे आराधकों को। मैं इस बार जब बाइबल पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि अय्यूब इजरायली नहीं था। अय्यूब इजरायली नहीं था, अय्यूब एसाऊ के वंश का था। ये बात लिखी है विलाप गीत की पुस्तक 4 अध्याय उसके 21 वचन में। पढ़िए, ये एदोम का वंशज था। हे एदोम की पुत्री, हे एदोम की पुत्री। विलाप गीत में परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के द्वारा, हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है। किस में रहती है? ऊज देश में रहती है। ऊज देश में कौन रहता था? अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, ऊज देश में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अय्यूब। वो खरा और धार्मिक व्यक्ति था। अय्यूब इजरायली नहीं था, वो एसाऊ के वंश का था, इसहाक के दूसरे बेटे में से था। पर वो परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था। और जब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज जब मैं कलीसिया में आया तो मुझे परमेश्वर का वचन याद आया, हबक्कुक की पुस्तक, जिसे मैंने स्तुति आराधना के समय कोट किया। देखिए हबक्कुक क्या कहता है। 3 अध्याय 17 क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, चाहे मेरे बिजनेस फलवंत न हो, कहने का तात्पर्य यही है उसका। चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, न दाखलताओं में फल लगे, फ्रूटफुल नहीं है मेरा बिजनेस। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, मेरे बिजनेस में मुझे केवल धोखा ही मिलता जाए, मैं उन्नति नहीं कर रहा हूं आर्थिक रीति से, और खेतों में अन्न न उपजे, मेरे पास खेत में अन्न नहीं है खाने के लिए, सब कुछ मेरे पास जीरो है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहें, और न थानों में गाय बैल हो, मेरे पास अभी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। किसके कारण आनंदित रहूंगा? एक दिन मुझे परमेश्वर ने ये बात कही थी। मैं एक पूना गया था अपने काम के लिए और मुझे कुछ भी ऑर्डर नहीं मिला था, जीरो ऑर्डर। मैं निराश हुआ था। तब प्रभु ने मुझसे बातें की, तू तो कहता है कि मैं तेरा आनंद हूँ, तो तू अपने बिजनेस की वजह से निराश हो गया, तुझे एक दिन काम नहीं मिला तू निराश हो गया। उस दिन परमेश्वर मुझे हबक्कुक से बातें की थी। मैंने अपनी आपसे बातें की और कहा, नहीं परमेश्वर,
मैं आज के बाद बिजनेस में अपना मन नहीं लगाऊंगा, मैं परमेश्वर तुझ पे अपना मन लगाऊंगा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। किसके कारण? क्यों? पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक फिलिपियों की पुस्तक 4 में, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जेल की हम बहुत बार सुन चुके इस प्रचार को। जेल के अंदर जंजीरों के मध्य में जकड़ा हुआ व्यक्ति कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या है आपके पास? कुछ नहीं। ऐसे हैं हमारे पास कुछ नहीं, बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है हमारे पास कुछ नहीं, यद्यपि हम भरमाने वाले जैसे लगते हैं तो भी सच्चे हैं, गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ऐसा व्यक्ति कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? भजनकार इस बात को जान चुका था। वो कहता है 16 अध्याय में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अगर इस संसार में कहीं आनंद है तो केवल परमेश्वर के अंदर है। संसार का आनंद, बाइबल में लिखा है मूसा के विषय में, इस संसार में सुख भोगने से, पाप में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ मूसा ने दुख उठाना अधिक अच्छा समझा। पाप में सुख है, पर उसने पाप का सुख नहीं चुना, उसने मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया। पाप में सुख है पर वो थोड़े समय का है। जैसे भजनकार कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यीशु मसीह कहते हैं चेलों से आधी, जब जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, संसार आनंद करेगा, तुम रोओगे क्योंकि मुझे मार डाला जाएगा, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। क्या आप जानते हैं विश्वासी होने के बाद आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता। आपको डोनेट करते हैं ये बात अलग है, शैतान को जब आपको वो चिढ़ाने की कोशिश करता है, परिस्थितियों के द्वारा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि वो चाहता है कि हम कुड़कुड़ाएं। मैं क्या करता हूं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हर समय। जैसे थिस्सलुनीकी में लिखा है, परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। क्या इच्छा है? परमेश्वर की हमारे लिए कौन सी इच्छा है? हर बात में धन्यवाद करो। कितनी बातों में? हर बात में धन्यवाद करें। हर बात में धन्यवाद करें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हर समय हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। धार्मिक व्यक्ति का एक चरित्र होता है, पर यह बात सत्य है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा विश्वासी के जीवन में समस्याएं, देखो वो अपने लिए कैसे बुरा बोलना शुरू करता है, अपने लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है, अपने ही विरुद्ध बातें करना शुरू करता है, और वो शैतान को मौका देता है अपने जीवन में काम करने का। ऐसा मत करें। जब आपके सामने समस्या आए, जब आपके सामने कठिनाई आए, आपको एक ही काम करना है। कुछ नहीं बोल सकते, एक काम कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम धन्यवाद। ये बोल सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए। धार्मिक व्यक्ति जय जयकार करने वाला होता है। उसके तंबुओं में क्या सुनाई देता है? आनंद की ध्वनि सुनाई देती है। उसके घर में स्तुति आराधना सुनाई देती है, जय जयकार सुनाई देती है। धार्मिक व्यक्ति का एक चरित्र है। रोमन 6:19, ये दूसरा कैरेक्टर है उसका, आत्मिक। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। एक मिनट में वचन निकालूं, है तो 6:19। यहाँ पे बोल कुछ समझाना चाहता है। NKJV वर्जन में लिखा है प्रॉपर वे से। NKJV वर्जन है धीरेन, इसके अंदर है, किसी के पास, हाँ आ गया, बरोबर है। आई स्पीक आफ्टर द मैनर्स ऑफ मैन बिकॉज ऑफ द इन्फर्मिटी ऑफ योर फ्लैश। ये समझा रहा है शरीर और नए जीवन के संघर्ष के बारे में, कि हम मसीह के साथ बैप्टिज्म में मर चुके हैं। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम नई सृष्टि हो, वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है।
For as all of you have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, वो पौलुस कहता है कि तुम जब मसीह में नहीं थे तो अपने आप को, अपने शरीर को कैसे सौंपा था? पाप के लिए सौंप दिया था। हमने कैसा सौंपा था अपने आप को? पाप के लिए सौंपा था। पौलुस कहता है इफिसियंस की पुस्तक 4 अध्याय में, हम अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते थे। जो हमारे मन में कुकर्म आते थे हम वो करते थे, क्योंकि हमारा पुराना जीवन ऐसा था। पर मसीह में जब हम आए, मसीह में बैप्टिज्म लिया, नई सृष्टि बने, तो पौलुस कहता है तुम जैसे धार्मिकता के ओर से स्वतंत्र थे, पर अब तुम धार्मिकता के दास बन गए हो। किसके दास बन गए हो? लिखा है स्लेव्स ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता के हम गुलाम बन गए हैं मसीह के अंदर। ये बात समझने की है। Even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. इंग्लिश में लिखा है so now present your members as slaves of righteousness for holiness. धार्मिकता क्या प्रोड्यूस करती है? धार्मिकता किसकी ओर लेके जाती है? नीति वचन की पुस्तक में लिखा है धार्मिक व्यक्ति का जो मार्ग है वो जीवन की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? वो जीवन की ओर जाता है। और पौलुस समझाना चाहता है कि धार्मिकता का जो प्रतिफल है, धार्मिकता का जो आउटकम है, वो आउटकम है पवित्रता। धार्मिक व्यक्ति अपने सारे चाल चलन में पवित्र होता है। अपने थॉट्स में, जैसे हमने लास्ट मीटिंग में सुना, अपने कंडक्ट में, अपने व्यवहार में, अपने आर्थिक व्यवहारों में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, हर जगह वो एक पवित्रता का जीवन जीता है। उसका जो आउटकम है, अगर मैं धार्मिक व्यक्ति हूं तो मेरे जीवन से, उस धार्मिकता से क्या निकलेगी? पवित्रता निकलेगी। गन्ना डालते हैं, गन्ने की मशीन के अंदर क्या निकलता है? गन्ने का जूस निकलता है। और गन्ने के जूस से शक्कर निकलती है, इसका आउटकम है। समझे भाई बात? गन्ने के जूस से गुड़ भी निकलता है और शक्कर भी निकलती है, ये उसका आउटकम है। पर अगर मैं धार्मिक व्यक्ति हूं और मसीह में मुझे धर्मी बनाया है परमेश्वर ने, तो मेरा धार्मिक जीवन पवित्रता को प्रकट करेगा। लिखा है राइचियसनेस फॉर होलीनेस, हिज एंड इज होलीनेस। इसका 20 वचन पढ़िए। जब तुम पाप के दास थे, 22 पढ़े, 20, 21, 22 पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए ताकि संदर्भ को समझे कलीसिया। जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे, जब हम मसीह में नहीं थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हम मसीह की ओर से स्वतंत्र थे, हमको मसीह के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, जिन बातों से हमें लज्जा आती है कि जो काम हम करते थे पहले, जिनसे तुम्हें लज्जित होती हो अभी, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? कैसा फल पाते थे हम लोग? जो कुकर्म हम मसीह में आने से पहले करते थे, मसीह से आने से पहले हमारा जीवन था, हमारा जीवन कैसा था? कुकर्मियों के समान था। बुरे काम लालसा के साथ करते थे। उससे क्या फल मिलता था? कुछ मिलता था? नहीं, वरन मृत्यु मिलती थी। पौलुस कहता है आगे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। उसका अंत मृत्यु था जो हम काम कर रहे थे मसीह में आने से पहले। हाँ, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर बैप्टिज्म में तुम पाप से आजाद हो गए हो। तुम्हारे अंदर से पुराना मनुष्य निकाल दिया गया है आदम का, और तुम्हारे अंदर मसीह का नेचर डाला गया है, नई सृष्टि का। और परमेश्वर के दास बनकर, अब तुम परमेश्वर के सेवक बनकर, दास बनकर, तुमको फल मिला। तुमको क्या मिला? तुमको यह फल मिला। और वह फल क्या है? जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और हमारी पवित्रता हमारे कर्मों से नहीं, मसीह के लहू से है। मसीह के लहू से ये हम पवित्र किए गए हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है वे मेमने के लहू से और अपने मुख की गवाही के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। क्यों यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर जयवंत होते हैं? क्योंकि यीशु का लहू मुझे सारे अधर्मों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। और जब मैं धार्मिक बन जाता हूं, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहता। शैतान का धार्मिक व्यक्तियों पर कोई अधिकार नहीं रहता। और यीशु का लहू आपको और मुझे धार्मिक बनाता है। और जब हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, शैतान मुझे छू नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता। वो केवल एक ही काम कर सकता है, वो आपको भरमा सकता है, जैसे उसने हवा को भरमाया। वो आपको डराने की कोशिश करेगा, वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा, आपको दिखाएगा कि मैं कितना विशाल हूं। जैसे गोलायत दाऊद को डरा रहा था, वैसे ही शैतान डराता है परिस्थितियों के द्वारा। पर विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करे। पतरस कहता है तुमको उसका फल मिला जिसका फल है पवित्रता। हाँ, और उसका
अंत अनंत जीवन है। आप देख रहे हैं किसका कनेक्शन किसके साथ आ रहा है? धार्मिकता पवित्रता को लेकर आती है, और पवित्रता का अंत क्या है? हम पढ़ते हैं वचन यूहन्ना 3:16, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये कार्य कैसे करता है? ब्रदर वो पिक्चर चलाइए जो मैंने लास्ट वीक चलाने के लिए दी थी, ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, संदर्भ को समझिए, कड़ियों को समझिए। यूहन्ना 3:16 यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म होता है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम से मुझे क्या मिला? अनुग्रह। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह विश्वास मुझे कैसे मिला? प्रेरितों के काम 18 अध्याय 27 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, हम सबसे प्रेम किया, उस प्रेम से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने वो ग्रेस दिया हमें। 18:27। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाएं, तो पौलुस के बारे में लिखा है वो अखाया जाने पर था, कुरिन्थुस नगर को जाने को था। तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा, ये अपोलोस है, अपोलोस मैं नहीं जानता, हाँ भाइयों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, वो उससे अच्छी तरह मिले। और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। किसके कारण विश्वास किया था? हमें विश्वास कैसे मिला है? अनुग्रह से। फिर से उस पिक्चर में आइए। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, हम सबसे प्रेम किया, उसने अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह से मुझे विश्वास मिला, और जब ये अनुग्रह और विश्वास दोनों मिल गए तो उन्होंने मुझे उद्धार दिया। और जब विश्वास से मैं आगे बढ़ने लगा तो विश्वास से मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? हमने पढ़ा रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 16 में, विश्वास से हम धर्मी बने हैं। किससे? हम विश्वास से धर्मी बने। किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास कि यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। यह विश्वास मुझे धर्मी बनाता है, आपको धर्मी बनाता है। विश्वास से धार्मिकता मिली। धार्मिकता से पौलुस कहता है 6:19 के अंदर रोमियो में, धार्मिकता का प्रतिफल पवित्रता है। धार्मिकता का प्रतिफल पवित्रता है, और पवित्रता का अंत क्या है? अनंत जीवन। तो यह वचन कहां पे पूरा होता है? इन सारे वचनों को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। यूहन्ना 3:16 पढ़कर केवल मैं अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। मैं विश्वास करूं, हाँ मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर मेरा उद्धार हो गया। बहुत से लोग इस डिसेप्शन के अंदर रहते हैं। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मेरा उद्धार हो गया। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले केवल उसी का उद्धार होगा। जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि इसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया है। जब राजा आएगा तब सबसे पूछेगा कि तूने वो वस्त्र क्यों नहीं पहना जो तुझे दिया गया था। बाइबल में लिखा है तब उसका मुंह बंद हो गया। उद्धार पाने का पहली सीढ़ी है यीशु को प्रभु जान के ग्रहण करना। जब खोजा जा रहा था वहां से, वो फिलिपुस से कहता है अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उसने कहा अगर तू विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो तू ले सकता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र पर परमेश्वर की गवाही पर ध्यान नहीं दिया। दंड का कारण क्या है? इस संसार में दंड का कारण क्या है? यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं मरेगा वो पापी है, उसने पाप किए हैं। वो इसलिए मरेगा, वो इसलिए अनंत मृत्यु में जाएगा क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लिखा है दंड का कारण यह है ज्योति जगत में आई और जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को रिजेक्ट करना सबसे बड़ा पाप है संसार का, क्योंकि वो अनंत पाप को लेकर जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया जो हमारे पापों के लिए मरा, और उसी के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है। उसी ने हमें धर्मी बनाया है। और ये धार्मिकता किसको लेकर आती है?
ये मेरे अंदर पवित्रता को लेकर आती है, मेरे अंदर परमेश्वर का भय आता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का वचन मुझे आज्ञा नहीं देता करने के लिए। परमेश्वर का भय मेरे अंदर आता है। यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। जब पोतीपर की पत्नी उसे उकसा रही थी व्यभिचार करने के लिए, वो कहता है मैं ऐसा बुरा काम करके परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पापी बन सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम सबका न्याय एक दिन जरूर करेगा, चाहे विश्वासी क्यों न हो उसका भी न्याय जरूर होगा, बाइबल बताती है। पौलुस खुद 6 बार कहता है नए नियम के अंदर, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुलेगा। यह भी जरूरी नहीं कि जिसने बपतिस्मा लिया वो भी स्वर्ग जाएगा, पर अगर वो विश्वास में अंत तक बना रहे और आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक विश्वास में टिका रहेगा, कब तक? जो अंत तक विश्वास में टिका रहेगा, उद्धार केवल उसी का होगा। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि इस समय आते हैं जब हमको मसीह के कारण सताया जा सकता है, पर हम अपनी आशा के अंगीकार में दृढ़ता से बने रहें, क्योंकि हमारा उद्धार किस पर टिका हुआ है? हमारे मुख्य अंगीकार पर। अगर मैं यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर चुका हूं तो मुझे उद्धार मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति कहे कि यीशु मेरा प्रभु नहीं है, उसका उद्धार उसके हाथों से चला गया, उसका उद्धार उसके हाथों से चला गया जब वो यीशु का इनकार करता है। इसलिए महत्वपूर्ण है, धार्मिक व्यक्ति पवित्रता की ओर जाता है। हमने बहुत बार हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा नीति वचन की पुस्तक में। ये मतलब नहीं कि मैं गिरूंगा नहीं, हम गिरते हैं, हम फ्लैश में हैं। 24:16 यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में लेके जाऊँगा। रिवॉर्ड ऑफ राइचियस, धार्मिक व्यक्ति का प्रतिफल क्या है, नेक्स्ट सभा उसके ऊपर होगी। 24:16, अगर आप में से कोई मसीह जीवन में गिर चुका है, गिरा हुआ है या गिर रहा है, तो परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? नीति वचन की पुस्तक 24 उसके 16 में। बहुत से लोग एक बात को विश्वास करते हैं, वंस सेव्ड ऑल सेव्ड। एक बार विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार हो गया। फिर उसके बाद वो कुकर्म करता रहे, सिगरेट पीता रहे, गालियां देता रहे, व्यभिचार करता रहे, मतलब उसका उद्धार हो गया। और बहुत से लोग इस डिसेप्शन के अंदर हैं, उनको लगता है बस मेरे मसीह ने सारे पाप ले लिए। लिखा है वो जो सुकर्म में स्थिर रहकर आदर और महिमा की खोज करते हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। किस में स्थिर रहकर? उद्धार, पापों की क्षमा मुझे मेरे कर्मों से नहीं मिली, मुझे जो क्लीन वस्त्र मिले हैं, यीशु के सफ़ेद वस्त्र दिए हैं, वो मुझे मसीह ने दिए हैं, पर उसकी संभालने के लिए परमेश्वर मुझे हिदायत देकर गया। लिखा है धन्य है वे जिनके वस्त्र श्वेत हैं, वे मेरे साथ राज्य करेंगे। यीशु मसीह कहता है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। बहुत से लोगों के अंदर ये डिसेप्शन है, वंस सेव्ड ऑल फॉर सेव्ड, मतलब एक बार बपतिस्मा लिया मतलब उसका उद्धार हो गया, चाहे वो कैसा भी जीवन क्यों न जीता हो उसका उद्धार होगा। नहीं, अगर वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है, प्रभु उसको क्षमा करेगा। पर अगर कोई डिसेप्शन के अंदर है, धोखे के अंदर, भ्रम के अंदर है कि मैंने बैप्टिज्म लिया, अभी जैसा जी चाहे वैसा करूं, डबल मीनिंग कॉमेडीज देखूं, गंदे काम करूं, जो भी इमोरल काम है वो करता रहूं, मेरा उद्धार हो चुका है, ये निश्चिंत रहना है, ये अपने उद्धार को नहीं समझना है। पॉल कहता है फिलिप्पी की पुस्तक, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, वर्किंग आउट योर ओन साल्वेशन, फिलिपियों 3 उसके 21 में लिखा है। मेरा मकसद आपको सच्चाई बताना है। हम सबका उद्धार हुआ है मसीह के अंदर, पर हमें क्या करना है? हमें निरंतर मसीह की खोज करनी है, निरंतर। 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धार्मिक व्यक्ति भले ही 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होता है, वो फिर से उठकर खड़ा कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उठाकर खड़ा करेगा। मेरा सबसे फेवरेट वचन है मीका की पुस्तक में से, मीका उसका 7 उसका 8 वचन पढ़िए। जब भी शैतान मेरे मन में मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है कि तू गिरा था पास्ट में, तू ऐसा हो गया था, तेरे साथ वैसा हुआ था, तूने मसीह में ऐसा वैसा गलत काम किया था, तब ये वचन मुझे इंस्पायर करता है बहुत। ये वचन मुझे मसीह मुसाफिर से मिला था। हे मेरी बैरन, हे मेरी बैरन, हे मेरे शत्रु शैतान, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पे आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, ज्यों ही मैं गिरूंगा, त्यों ही उठूंगा, मैं फिर से उठूंगा।
और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा अगर मैं अंधकार में आ भी गया त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। तो भी परमेश्वर मेरी ज्योति ठहरेगा, मैं फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप गिरे हैं मसीह जीवन के अंदर, परमेश्वर कहता है आपसे फिर से उठकर खड़े हो जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है किसी पाप ने आपको गिरा दिया है, लेखक कहता है उस पाप ने जो आपको आसानी से गिराता है, कैसे? शैतान को मालूम है ये कैसे गिरेगा, तो आपके सामने वैसी परीक्षाएं लेकर आएगा, वैसे प्रलोभन लेकर आएगा। ब्रदर्स के सामने ब्रदर्स की परीक्षाएं आएंगी, सिस्टर के सामने अलग परीक्षाएं आएंगी। उसको मालूम है कि कौन से ट्रैप में अटकता है, वो आपके सामने वैसे ही प्रलोभन लेकर आएगा। लिखा है जब यीशु को भूख लगी तब परखने वाला सामने आया, वो आपकी कमजोरियों पर अटैक करेगा। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपके सामने ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपको देखना है। जैसे मैंने आपको एक जोक बताया था, एक व्यक्ति है, रोज उसके घर के बाहर केले का छिलका पड़ा रहता है, और वो जब बाहर निकलता है वो कहता है यार अब आज फिर गिरना पड़ेगा। मतलब मैं रोज वही गलतियां कर रहा हूं, मैं सीखूंगा कभी? अगर आप दाऊद की जीवन शैली को पढ़िए, जब दाऊद ने राजा बना तब उसने उन नगरों को दृढ़ किया, उन शहरपना को दृढ़ किया जहां से शैतान और उसका शत्रु आता था। आपको चेक करना पड़ेगा आपके जीवन में शैतान कहां से एंट्री मारता है। आपकी मोबाइल से, किसी और से, रुपयों से, घर के परिवार के किसी सदस्य से, सास को बहू से, बहू को सास से, उसे पता है। मैंने हमेशा देखा है, स्त्रियों के झगड़े को देखा है, और व्यर्थ बातों पे झगड़े देखे मैंने। झगड़े किस बात पे होंगे? मैंने तुझे बोला था 2 आलू करना, तूने 3 आलू क्यों किए? इस पे झगड़ा, इस पे झगड़ा, इस पे झगड़े होते हैं, इस पे ईगो फाइट होती है। 2 और 1 आलू के पीछे शैतान बोला हो गया सक्सेस, अटक गए दोनों। आपको देखना पड़ेगा आपको वो आपकी लाइफ में कैसे अटकाता है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, वो आपके मन को परेशान करना चाहता है, वो आपके घर का वातावरण बिगाड़ना चाहता है कि आप झगड़ा करें अपने घर में और घर का वातावरण पूरी रीति से बिगड़ जाए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। पास्ट में मैं गिर जाता था, मतलब घर में वातावरण खराब हो, 2 जन अटक रहे हो और मैं भी उसमें चला गया और मैं भी परेशान। बहुत बार ऐसा मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। घर में अशांति हो रही है, हम सबके घर में होती है, मैं गवाही देता हूँ, हम सबकी, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे घर में होती है। तब मेरे अंदर एक वॉइस आती है, तू संभाल। उस समय आप क्या करते हैं जब आपके घर में अशांति चल रही है? शैतान का अटैक रहता है कि हम आपस में झगड़े करें, घर के लोग झगड़ा अटैक करें। ये शैतान के ट्रैप है। दाऊद ने उन शहरपनाहों को दृढ़ किया। आपको वॉच करना पड़ेगा शैतान आपकी लाइफ में कहां से एंट्री मारता है, और आपको वहां पे मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मेरे जीवन में एक संयम की कमी थी जब मैं मसीह में नया नया था, और जब मुझे इस बात का पता चला कि संयम मेरे पास नहीं है, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु से कि प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने मुझे संयम का फल दिया है। और जिस व्यक्ति के अंदर संयम नहीं रहता, उसके चिन्ह जानते हैं क्या रहते हैं? वो खाने के प्रति असंयमित रहेगा, अधिक खाएगा, जितना खाना है उससे अधिक खाएगा। ये मेरा पहले जीवन शैली थी। अधिक खाना, अधिक बोलना, बिना मतलब के बोलना। लिखा है जिस व्यक्ति का हृदय उसके कंट्रोल में नहीं था, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह तोड़ दी गई है, जिसके पास संयम नहीं है। सॉरी, जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं रहता है, शैतान उसकी लाइफ में जल्दी एंट्री मारता है। उसको मालूम है ये थोड़ी बात कुड़कुड़ाता है, थोड़ा खाली इसका धंधा नहीं हो 1 हफ्ता, फिर देखो कैसे कुड़कुड़ाता है। थोड़ा कस्टमर इसको परेशान कर, देखो कैसे कुड़कुड़ाता है। वो ट्रैप लेकर आता है आपके सामने, आपको गिराने के लिए। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय, लास्ट वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम 1 से, सॉरी 29 नहीं, 1 से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, किसको?
हर एक रोकने वाली वस्तु, जब आप प्रभु की कलीसिया में आएंगे, रोकने की वस्तु बहुत आएगी बीच में। बहुत से लोग कहते हैं जहाँ बरसाती बैठ नहीं, कलीसिया। ये बहुत से लोगों के बहाने होते हैं कलीसिया नहीं आने के। बहुत बारिश हो रही है, मैं कलीसिया नहीं आऊँगा। मैंने हमेशा बताया, यीशु ने एक व्यक्ति से दुष्टात्मा निकालने के लिए तूफान को क्रॉस किया। बहाने बहुत है हमारे पास नहीं आने के। कलीसिया आइए, किसी प्रचारक को देखकर मत आइए, कलीसिया आइए, परमेश्वर के वचन के लिए आइए। जब हम यहाँ पे स्तुति आराधना करते हैं, तब हम परमेश्वर का आदर करते हैं। यही चीज़ हम उसको दे सकते हैं और कुछ हम नहीं दे सकते। दाऊद कहता है, किसने तुझे पहले दिया प्रभु? आपने जो प्रभु के भवन में डाला है, आपने नहीं डाला है, ये प्रभु ने आपको दिया है, तभी आपने डाला है। एक ही चीज़ हम उसे दे सकते हैं, वो धन्यवाद। यहाँ पर आइए, संगति में आइए, समय पर आइए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आइए। वो जानता है कि कैसे रोका जाता है हर एक रोकने वाली वस्तु को, और उलझाने वाले पाप को दूर करके। इंग्लिश में लिखा है, सिन विच इजीली इंटेंगल्स अस। कैसे गिराता है? जो पाप हमें आसानी से अटकाता है, वो ट्रैप में अटकाने की कोशिश करता है। उस पाप को दूर करके जो हमें उलझाता है, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। धीरज से दौड़ें। ये जीवन एक दौड़ का जीवन है, पौलुस कहता है। और जब इस दौड़ में दौड़ते हैं तो पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई उसको भूलना है। जो पास्ट में मिस्टेक्स हो चुकी हैं उसको भूलिए, आगे बढ़िए। धार्मिक जीवन के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और भी वचन आप घर में पढ़ते होंगे, उस पर मनन कीजिए, आगे बढ़िए। गिरे हैं, फिर से उठकर खड़े हो जाइए। धार्मिक व्यक्ति के समान जीवन बिताइए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। जो काम नहीं कर सकते उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता ज़रूर करेगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आज वैसे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो सब लोग आंखें बंद करेंगे। हर एक जन अपने मन को देखेगा, आप कैसी दौड़ रहे हैं। कहाँ आप गिरते हैं? अगर गिरते हैं तो वहीं पर पड़े रहना नहीं है, प्रभु को पुकारना है। शैतान आप पर हंस सकता है, लेकिन उसे ही बोलना है, ठीक है शैतान तू हंस रहा है, तेरा समय है हंसने का, क्योंकि मैं गिरा हूँ, लेकिन मैं पड़ा नहीं रहूँगा, मैं वापस उठूँगा, मैं चलूँगा, मैं दौड़ूँगा, क्योंकि मेरा सहायक याकूब का परमेश्वर है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। घर परिवार के अंदर जब छोटे बच्चे होते हैं, चलना सीखते हैं, 100 बार गिरते हैं, 1000 बार गिरते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी उसे प्रोत्साहित करने से बाज नहीं आते, उसे हिम्मत देते रहते हैं, उकसाते रहते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाथ का इशारा देते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा इशारा करता रहता है, अपनी बाहें पसार कर हमें पुकारता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे प्यार करने के लिए तैयार हूँ, मेरी बाहें तेरे लिए खुली हुई है और मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। हमें क्रूस की ओर देखना है, जहाँ पर यीशु मसीह मरा है, और हम उसी को देखते हुए आगे बढ़ना है और कभी रुकना नहीं है। गीत के अंदर भी हमने गाया, हम नहीं रुकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हम जानते हैं तेरी आज्ञाएं कठिन है, परंतु उन पर चलना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उन पर चलने के लिए तू ही हमें साथ देता है, तेरी आत्मा का सामर्थ्य देता है। और प्रभु हम तेरे ही द्वारा अपने दुश्मनों के ऊपर भी जय प्राप्त करते हैं, क्योंकि तू ही हमारे दुश्मनों को रौंदता है और दुश्मन हम पर कभी किसी प्रकार का हथियार सफल होने से तू ही हमें बचाता है। हे पिता, क्योंकि तू हमारी ढाल है, हमारा रक्षक है, और हम तेरे ही दृढ़ कोट के अंदर सुरक्षित रहते हैं। पवित्र पिता, सत्य में प्रभु हमें हर प्रकार की बुराई करने से बचा और हमारे अंदर तेरा भय आए। यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आदर और महिमा हम तुझे देते हैं पिता, कि दिन प्रतिदिन हम धर्म के कामों के अंदर बढ़ते जाएं, प्रार्थना के अंदर बढ़े, निरंतर धन्यवाद करते रहें, हमेशा आनंदित रहें, तेरी स्तुति
अधिक करते रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे प्रभु निरंतर हम आपकी महिमा और तारीफ करते रहें, क्योंकि आप हमें कभी छोड़ते नहीं, आप हमें कभी त्यागते नहीं, परंतु हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई कोई उत्पन्न करती है। पिता, अय्यूब के जीवन के अंदर देखा हमने, यूसुफ के जीवन के अंदर हमने देखा, दाऊद के जीवन के अंदर देखा, यिर्मयाह के जीवन के अंदर भी देखा कि आपने किस तरह से उन्हें अलग अलग प्रकार के दुखों और कष्टों से गुजार कर फिर भी आपने उन्हें आशीषित किया, ऊंचाइयों पर उठाया। पिता, हम दुआ करते हैं ये सारे दुख और ये क्लेश और ये कष्ट जो हमारे सामने है प्रभु, हमारे जीवन के विश्वास को परखने के लिए, जो हमारे अंदर धीरज का, प्रेम का, शांति का और संयम का फल पैदा करते हैं, हमारे अंदर इन दुखों के अंदर, इस दुख के भट्ठे के अंदर हमें सिद्ध बनने के लिए आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इन दिनों के अंदर आप हमें आशीष कर रहे हैं। हम सारा आदर और महिमा तुझे देते इस समय जो भाई या बहन चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं, जो कमजोरी या बीमारी या पीड़ा के अंदर आए हुए हैं और जो प्रभु कर्जों तले दबे हुए, हम हर एक के लिए दुआ करते हैं कि आप उन्हें उन सब चिंताओं से, कर्जों मर्जों से, ब्याज बट्टों से और बोझों से मुक्त करें, कमजोर बीमारियों से तेरे लोगों को छुटकारा दे, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को आप बल और सामर्थ दे और तेरी शांति आनंद से भरकर हर एक को आशीष करे। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। बहनें बहनों से, भाई लोग भाइयों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं।